इंडिया और यूके के बीच केर स्टारमर जो कि यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट हैं, इनकी विजिट के दौरान कौन सा एक मेजर डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में? तो 350 मिलियन यूरो का डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है फॉर लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स, जिसका नाम है मार्टलेट मिसाइल्स। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर केर स्टारमर विजिट पे थे इंडिया की 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर 2025 को, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए गए थे, डिफेंस एग्रीमेंट हमने देखा। एजुकेशन की बात करें तो 9 यूनिवर्सिटीज जो है यूनाइटेड किंगडम की, वो अपना कैंपस ओपन करेंगी इंडिया में। तो देख लेते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है और उनका रिस्पेक्टिव कैंपस कहाँ कहाँ पे है। तो गुरुग्राम में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन का कैंपस खोला जाएगा। मुंबई में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल का कैंपस होगा। बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का कैंपस होगा। मुंबई में यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क का कैंपस होगा। मुंबई में ही अबरदीन यूनिवर्सिटी का कैंपस होगा। बेंगलुरु में लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी, और 3 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोलेंगी। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? सरे यूनिवर्सिटी, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटी गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोलेंगी। बाकी मुंबई, बेंगलुरु और गुरुग्राम में होगा, ये हमने देखा। अक्टूबर 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने किन 3 पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया है एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स? तो ये 3 पोर्ट हैं। पहला पोर्ट है गुजरात का दीनदयाल पोर्ट, सेकंड है तमिलनाडु का वीओ चिदम्बरम पोर्ट, और थर्ड है ओडिशा का पारादीप पोर्ट, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। 10 अक्टूबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिकॉग्नाइज किया है 3 मेजर पोर्ट्स को एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। कौन कौन से पोर्ट है? तो पोर्ट हमने देखा, गुजरात का दीनदयाल पोर्ट है, तमिलनाडु का वीओ चिदम्बरम पोर्ट है, और ओडिशा का पारादीप पोर्ट है। कौन से मिशन के अंदर? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था ईयर 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इसका आउटले है 19,744 करोड़। एम क्या है? एम यह है कि इंडिया को ग्लोबल हाइड्रोजन हब बनाया जाए फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, यूज एंड एक्सपोर्ट। इंडिया वाटर एंड रिवर्स फोरम का पहला संस्करण, पहला एडिशन कहां पे आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। इंडिया वाटर एंड रिवर्स फोरम पहली बार आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। 11 अक्टूबर 2025 को इंडिया वाटर एंड रिवर्स फोरम 2025 का इनॉग्रल एडिशन आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था सीएसआर बॉक्स और गोदावरी इनिशिएटिव द्वारा। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस रहे हैं यूएनजीसी सीईओ वाटर मैंडेट, वाटर रेजिलियंस कोएलिशन, अलायंस फॉर वाटर स्टीवर्डशिप एंड वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया। अक्टूबर 2025 में स्पार्क 4.0 किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो स्पार्क 4.0 लॉन्च किया गया है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा। 10 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया है स्पार्क 4.0 प्रोग्राम। स्पार्क क्या है? स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन 4.0। ये है स्पार्क। ये इसका चौथा संस्करण होगा। किसने लॉन्च किया है? तो हमने देखा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है। इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस ये है कि साइंटिफिक क्यूरियोसिटी स्पार्क की जाए और रिसर्च स्किल्स को एनहांस किया जाए अमंग अंडर ग्रेजुएट आयुर्वेद स्टूडेंट्स अक्रॉस कंट्री। अक्टूबर 2025 में किस ऑर्गेनाइजेशन ने एमओयू साइन किया है भारत टैक्सी के साथ? तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जो कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, इन्होंने साइन किया है भारत टैक्सी के साथ एमओयू अक्टूबर 2025 में। भारत टैक्सी को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने एमओयू साइन किया है। इससे क्या होगा? इससे स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी और टेक्निकल सपोर्ट किया जाएगा भारत टैक्सी को, जो कि एक कोऑपरेटिव ड्रिवन सिटीजन फर्स्ट नेशनल राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब ये ओला की तरह है, ये ओला उबर की तरह है, लेकिन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ओला उबर की तरह है ना। और इसको लॉन्च किया जाएगा प्रोबेबली दिसंबर 2025 तक। किसको अपॉइंट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? तो राजीव जुनेजा जी हैं, जो कि वाइस चेयरमैन है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के। इनको अपॉइंट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री साल 2025-2026 के लिए।
राजीव जुनेजा जी को अपॉइंट किया गया है एज प्रेसिडेंट, हमने देखा। ये वाइस चेयरमैन है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के। इनका कार्यकाल होगा 2025 से 2026 तक का। ये जगह लेंगे हेमंत जैन जी की, जो कि एमडी थे केएलजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के, ठीक है। तो इनकी जगह लेंगे राजीव जुनेजा जी। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पे अपॉइंट किया गया है अनिल गुप्ता जी को, और वाइस प्रेसिडेंट के पद पे अपॉइंट किया गया है संजय सिंघानिया जी को। पीएचडी सीएसीआई की बात करें, मतलब पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1905 में, और इसका हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली। किसको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई में? तो आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे संजय कुमार हांसदा जी। इनका अनाउंस किया गया था 10 अक्टूबर 2025 को, और इफेक्टिव होगा 3 मार्च 2026 से। ये इनका न्यू रोल क्या रहेगा? इनका नया रोल रहेगा, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च में। अक्टूबर 2025 में इंडियन आर्मी द्वारा इंडक्ट किए गए काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम का क्या नाम है? इस सिस्टम का नाम है सक्षम, जिसका फुल फॉर्म है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट। इंडियन आर्मी ने इंडिजिनस सिस्टम डेवलप किया गया है जिसका नाम है सक्षम काउंटर यूएएस ग्रिड सिस्टम, ठीक है। यूएस का क्या मतलब है? अनमैन्ड एरियल सिस्टम। सक्षम का फुल फॉर्म हमने देखा, हमने टाइप देखा। इसको डिप्लॉय किया जाएगा बाय द ईयर 2026। पर्पस क्या होगा? डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा और न्यूट्रलाइज करेंगे जो भी होस्टाइल यूएवीज हैं, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं। इसको डेवलप किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा किसके द्वारा डेवलप किया गया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के कोलैबोरेशन से इंडियन आर्मी ने सक्षम नाम का काउंटर यूएस ग्रिड सिस्टम डेवलप किया है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है द डेथ पेनल्टी प्रोटेक्ट्स नो वन, अबॉलिश इट नाउ। वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी को ऑब्जर्व किया जाता है हर वर्ष 10 अक्टूबर को, और इस बार 23वां संस्करण ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी का। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइंस ऑफ क्राइसिस। ये थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2025 की, जिसको ऑब्जर्व किया गया है 11 अक्टूबर को। पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था 11 अक्टूबर 2012 को। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है शेयर्ड स्पेसेस क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। इसको 2 बार वर्ष में ऑब्जर्व किया जाता है। पहला होता है स्प्रिंग माइग्रेशन, जिसको ऑब्जर्व किया गया था 10 मई 2025 को, और सेकेंड होता है ऑटम माइग्रेशन, जिसको ऑब्जर्व किया गया है 11 अक्टूबर 2025 को। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025 की थीम क्या है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025 की थीम है एक्सेस टू सर्विसेज मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफीज एंड इमरजेंसीज। इसको ऑब्जर्व किया गया था 10 अक्टूबर 2025 को। मेंटल हेल्थ एम्बेसडर की बात करें तो ये अपॉइंट की गई हैं दीपिका पादुकोण जी। अक्टूबर 2025 में किस कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ एमओयू साइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए? तो ये कंपनी है एनटीपीसी, जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए गुजरात गवर्नमेंट के साथ 15 गीगावाट एनर्जी डेवलप करने के लिए एमओयू साइन किया है। भारत के किस राज्य ने साल 2025 को डिक्लेयर किया है एज ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट? तो ये राज्य है गुजरात, जिन्होंने साल 2025 को डिक्लेयर किया है एज ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। इंडियन कोस्ट गार्ड की कौन सी यूनिट ने कंडक्ट किया है रिसारेक्स 2025 अक्टूबर 2025 में? तो ये यूनिट है कर्नाटका यूनिट इंडियन कोस्ट गार्ड की, जिन्होंने रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज रिसारेक्स 2025 को आयोजित किया है। कहां पे? मैंगलुरु कर्नाटका में। वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 की इंडिया में थीम क्या है? तो इंडिया में ये थीम है अर्बन सॉल्यूशंस टू क्राइसिस। ये इंडिया की थीम है वर्ल्ड हैबिटेट डे की। इंडिया में वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व किया गया था 8 अक्टूबर 2025 को, और ग्लोबल ऑब्जर्वेंस किया गया था वर्ल्ड हैबिटेट डे का 6 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। इंडिया की थीम थी अर्बन सॉल्यूशंस टू क्राइसिस, और ग्लोबल थीम है अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। नोबेल पीस प्राइज 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर है मारिया कोरिना मचादो। इनको 10 अक्टूबर 2025 को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये पहली वेनेजुएलन सिटीजन होंगी जिनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। बेंगलुरु वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट को कौन सा बैंक फंड करेगा? वर्ल्ड बैंक है जो फंड देगा बेंगलुरु वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट के लिए। 3500 करोड़ का टोटल फंड प्रोवाइड किया जाएगा। कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूशंस है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास तमिलनाडु, जो कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी से मिलके जो है वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट बिल्डअप करेंगे।
किसने रिलीज किया है रोड मैप फॉर जॉब क्रिएशन इन एआई इकोनॉमी? तो नीति आयोग के सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम जी। इन्होंने 10 अक्टूबर 2025 को रोड मैप फॉर जॉब क्रिएशन इन एआई इकोनॉमी को रिलीज किया है और इसको डेवलप किया गया है नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब द्वारा कोलैबोरेशन के साथ नैस्कॉम और बीसीजी के। वर्ल्ड एग डे 2025 की थीम क्या है? वर्ल्ड एग डे 2025 की थीम है माइटी एग पैक्ड विद नेचुरल न्यूट्रिशन। इसको ऑब्जर्व किया जाता है सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर को, जो इस वर्ष 10 अक्टूबर 2025 को आया था। उस दिन वर्ल्ड एग डे ऑब्जर्व किया गया था। ग्लोबल थीम है माइटी एग पैक्ड विद नेचुरल न्यूट्रिशन। इंडिया की थीम अलग है। इंडिया की थीम है प्रोटीन अवेयरनेस, एग्स फॉर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ग्लोबल रैंक की बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। अक्टूबर 2025 में भारत के कौन से राज्य ने स्पेन की फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के साथ एमओयू साइन किया है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र, जिन्होंने वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन, एग्जीबिशन और कल्चरल सेंटर को बिल्ड करने के लिए महाराष्ट्र ने स्पेन की फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के साथ एमओयू साइन किया है। मैंने कैंसर को जीत लिया, इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर पैलाकोंडा विजय आनंद रेड्डी, जिन्होंने 9 अक्टूबर 2025 को ये बुक लॉन्च की है, जिसका टाइटल है मैंने कैंसर को जीत लिया। और इसको लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर जे किशन रेड्डी जी द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस है। अक्टूबर 2025 में नीलगिरी तमिलनाडु में कौन सी दो नई नॉन ल्यूमिनस फायरफ्लाई स्पीशीज को डिस्कवर किया गया है? ये दो स्पीशीज हैं लेमेली पैलपोर्स कुरुम्बा और लेमेली पैलपोर्स डेप्रेस्मा।